दोस्तों सोचा था एसी से मिलेगी ठंडक पर मिला सिर्फ पसीना। एसी क्यों नहीं कर रहा है ठंडा, जानना चाहते हैं क्या कारण? तो देखें ये वीडियो और पाएं एसी ठीक करने के आसान उपाय। सीधी सिंपल भाषा में बताऊं, आप घरेलू उपाय कर सकते हैं, DIY कर सकते हैं खुद से। आपको मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं। एक तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आपकी एसी कूलिंग करनी नहीं है प्रॉपर, तो उसके कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो आप भी आराम से सही कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे इनको देख के तो आपको मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। और अगर आपने इस वीडियो को बिना देखे मैकेनिक को बुलाया तो आपका पैसा वेस्ट होने वाला। तो मैं कहूंगा पहले इस वीडियो को देख लीजिए। ये करने के बाद अगर एसी सही चलती है तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। बट अगर नहीं चलती है तो फिर आप मैकेनिक को बुला सकते हैं। कुछ छोटे छोटे कारण होते हैं जिससे एसी प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पाती। कौन से कारण है मैं बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहला कारण है फिल्टर ब्लॉक होना। आपकी जो स्प्लिट एसी है या विंडो एसी है उसके फ्रंट साइड में अगर आप देखेंगे एक कवर होगा, उसको ओपन करेंगे, उसके अंदर एक फिल्टर होता है जो प्लास्टिक जालीदार होता है। उस पे जो है ना थोड़े दिन में ही धूल के कण आते हैं और वो जम जाते हैं, तो उससे जो है हवा क्लियरली वो अंदर ले नहीं पाती है, जिससे कि कूलिंग प्रॉपर हो नहीं पाती है। तो उसको निकालिए, बड़े आराम से वो निकल जाता है। उसको पानी से धुलिए, थोड़ा सा ऐसे झटका मारिए, वो पानी निकल जाता है। थोड़ी देर बाहर रख दीजिए, सूख जाता है 10-5 मिनट में, और उसको फिर लगा लीजिए। तो इससे भी बहुत बड़ा अंतर पड़ता है आपकी एसी की कूलिंग पर। तो ये काम जरूर करके देखिएगा, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरा है रेफ्रिजरेंट की कमी, यानी कि गैस, एसी गैस जो होती है उसकी कमी। तो कभी कभी क्या होता है, एसी की गैस लीकेज के कारण कम हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी एसी इतने दिन से चल रही तो गैस खत्म हो गई, कम हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता, कभी गैस खत्म नहीं होती अगर वो लीकेज ना हो। अगर वो लीकेज होगी तभी गैस लीक होगी और उसके बाद आपकी कूलिंग बहुत ही कम आएगी। तो ये जरूर चेक करिए। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, आपने एसी शिफ्ट करी हो, में अगर बाहर यूनिट रखी है, किसी ने कुछ मार दिया हो, कुछ हो गया हो तो उससे कुछ मुड़ गया हो, या फिर आपके जो पाइप होते हैं वो थोड़े बहुत मुड़ गए हो, मुड़ने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी लीकेज हो जाती है। तो ये चीज ध्यान रखिए। और जो एसी गैस लेंगे वो बढ़िया कंपनी की लीजिए, क्योंकि आजकल ऐसा होता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है और कई सारे एसी यूनिट में आग लग रही है नकली गैस डलने की वजह से, क्योंकि उसका टेम्परेचर सहने की क्षमता कम होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा होता है कंडेंसर कोइल, जो कि बाहर वाली यूनिट होती है या विंडो एसी के बाहर की साइड, तो उसमें आपकी कंडेंसर लगी होती है। जो छोटे छोटे एल्युमिनियम के देखे होंगे जो पुरानी होती है, और आजकल जो देखेंगे उसमें यहाँ पर कॉपर के नजर आते हैं, तो उनके अंदर डस्ट पड़ जाती है। उन डस्ट की वजह से जो है कंप्रेसर है वो ठंडा नहीं होता और जल्दी से कट मारता है और कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। तो उसको आपको क्या करना है, आपको जो है पानी से उसको धुलना है। धुलने के बाद मतलब साल में 2 बार आप उसको जरूर धुलिएगा। उसे जैसे ही आप क्लियर करेंगे तो आपकी एसी चल पड़ेगी। और कभी कभी ऐसा होता है आपकी एसी चल रही है, वो 2 मिनट बाद कंप्रेसर बंद हो जाता है, एसी जैसे ही कूलिंग करना वाली होती है और बंद हो जाता है 2 मिनट में या 3 मिनट में, 4 मिनट में। तो इसका यही कारण होता है। बाहर वाली जो आउटडोर यूनिट है उसकी सफाई करिए, उसमें डस्ट ना जमे कंडेंसर कोइल में, तो उसको करिए। और उसको भी ध्यान से साफ करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी लोहे के ब्रश से कर रहे हैं तो उसके जो फिन्स है वो मुड़ जाएंगे और मुड़ के वो खराब हो जाएगा। तो आप उसको पानी से करिए, या कोई ऐसा केमिकल आता है जो उसको साफ कर देता है, जिसमें कि फोम केमिकल भी होते हैं, उससे आप इजीली साफ कर पाए। तो वो बहुत सिंपल तरीका है, आप उसे खुद से भी साफ कर सकते हैं। चौथा होता है कंप्रेसर में इशू। अगर आपका कंप्रेसर कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो एसी ठंडा नहीं कर पाएगी। कंप्रेसर जो होता है एसी का मेन पार्ट होता है जिसमें रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ये खराब है तो आपको बाहर से मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, इसको चेक करवाना पड़ेगा। नंबर 5, थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम। थर्मोस्टेट सही से काम ना करे तो कूलिंग इफेक्ट हो जाती है, और थर्मोस्टेट एसी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। तो ये भी आप खुद से नहीं ठीक कर सकते। अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई तो आप बाहर मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। नंबर 6 पे ड्रेनेज पाइप ब्लॉक। अगर आपकी एसी से अंदर वाली यूनिट से जो पानी बाहर निकलता है वो ड्रेनेज पाइप जो है ब्लॉक होता है, तो उसके कारण भी जो है एसी कूलिंग नहीं करती। और वो जो है आप साफ रखें, इसको जरूर चेक करिएगा। नंबर 7 पर है इंडोर और आउटडोर यूनिट में इशू। अगर इंडोर और आउटडोर यूनिट के बीच में सही से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, मान लो पाइप से या कोई कहीं से पाइप कंप्रेस हो गया है, तो कूलिंग नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी देर पे एसी चलेगी, बंद हो जाएगी, कूलिंग नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है पाइप प्रेस हो जाता है, कॉपर के पाइप होते हैं वो प्रेस हो जाते हैं, उससे कूलिंग सही से जा नहीं पाती है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो पाइप बिल्कुल प्रॉपर सही से लगे हैं या नहीं। नंबर 8 पर होता है एसी के चिप में फॉल्ट हो जाए। अंदर वाली जो यूनिट होती है उसमें चिप कंट्रोलर होता है, पूरा का पूरा सिस्टम जिसमें
एक चिप लगी होती है, वो सारा का सारा एसी को कंट्रोल करता है। अगर उसमें कुछ फॉल्ट हो गया तब भी आप नहीं सही कर पाएंगे और एसी भी प्रॉपर काम नहीं करेगी, कूलिंग नहीं कर सकती, या वो चल ही नहीं रही, कंप्रेसर खराब, तो इसको जो है आप नहीं कर सकते, ये आपको मैकेनिक से ही कराना पड़ेगा। तो ये भी एक जरूरी चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो ये कुछ DIY थे जो आप घर में सारे उपाय कर सकते हैं। इन उपाय करने के बाद आपकी एसी की 80 से 90% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती तब आपको मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम फिर आपके हाथ के बाहर है। अगर आपको नई एसी परचेज करनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कुछ नई एसी का जो कि बढ़िया है, जिसमें कि आपको वाईफाई वाला भी मिलेगा, जिसे अलेक्सा गूगल से कंट्रोल कर सकते हैं। और 2024 के मॉडल है, कुछ 2023 के हैं, और कुछ ऐसे मॉडल हैं जो आपके बजट के अंदर भी आ जाएंगे बिना वाईफाई वाले। तो उनके भी लिंक डाल रहा हूँ, तो आप जाके चेक करिएगा अगर आपको बढ़िया एसी परचेज करनी है। और भी एसी की वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, टॉप 5 एसी कौन सी हैं तो वो आप देख सकते हैं। और दोस्तों हमें लेटेस्ट डील्स के लिए फॉलो करिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। कुछ डील्स वहां पर हम डालते रहते हैं डेली के डेली, तो आप वहां फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कमाल की डील्स वहां पर मिलने वाली हैं। और लेटेस्ट टेक न्यूज, टेक अपडेट, OTT वगैरह डेली देखनी है तो हमारे चैनल पर डेली आज की टेक ड्रॉप एपिसोड डलता है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।